डिस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, डिस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को देखा है। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर हम जनरली क्लास में डिफाइन करते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी को डिलीट करना। तो जनरल क्लासेज में जब सिंपल प्रोग्राम हम करते हैं जहां पे हम किसी भी तरह का कोई डायनामिक मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वहां डिस्ट्रक्टर हम डिफाइन नहीं करें तो भी हमारा काम चलता है, मेमोरी डिलीट होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर हम तब बनाएंगे जब हम क्लास के अंदर कोई डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल है क्लास के अंदर एस्ट्रिक पी, एक पॉइंटर वेरिएबल पी है, इसकी मेमोरी हम क्रिएट करेंगे, इसकी मेमोरी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है मेमोरी क्रिएशन का। तो कोई भी हम क्लास का मेमोरी, क्लास के वेरिएबल्स के लिए इनिशियलाइजेशन का काम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। तो हम पी का एक डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करते हैं, पी इक्वल न्यू कीवर्ड डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो p इक्वल लिखेंगे, न्यू लिखेंगे और फिर वो डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप में वेरिएबल p को डिक्लेयर किया गया है। और अब हम यहाँ पे देंगे साइज, तो हम इसकी साइज 5 दे देते हैं। अब ये हमारा एक डायनेमिक मेमोरी पॉइंटर p का बना। इस डायनेमिक मेमोरी का काम, जो भी हमको काम अपने प्रोग्राम में करना है वो काम हम इस पे करेंगे। एट द एंड हम इस मेमोरी को डिलीट करेंगे। डायनेमिक मेमोरीज के मेमोरी को डिलीट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम्स आता है प्रोग्राम में। तो हम इसको डिलीट कहाँ करेंगे, हम लोग इसको डिलीट करेंगे डिस्ट्रक्टर के अंदर। तो डिस्ट्रक्टर में डिलीट कीवर्ड के मदद से, ये हमारा डिस्ट्रक्टर है, टेस्ट क्लास का डिस्ट्रक्टर ये बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोग डिलीट कर रहे हैं पॉइंटर p की मेमोरी को। और ये एक जनरल मैसेज प्रिंट किया गया, नाउ मेमोरी ऑफ पॉइंटर p डिलीटेड। अब ये हमारा एक फंक्शन है सम फंक्शन। इस सम फंक्शन के अंदर हम अपने पॉइंटर वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, तो सिंपल एक हम ऑपरेशन फिलहाल यहाँ कर देते हैं। हम लोग एक सम निकाल लेते हैं इसका। वैल्यू इनपुट कर लेते हैं यूजर से एंड देन हम इसका सम निकाल लेंगे। तो लेस देन इक्वल टू 4 तक ये हमारा लूप चलेगा, क्योंकि हमने साइज दिया है 5i++ चेन और t के इंडेक्स i पे वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, सी आउट एंटर 5 वैल्यूज। ये मैसेज हम लोगों ने यहाँ दे दिया। लाइन चेंज कर देते हैं /n की मदद से। तो ये हमारा वैल्यू इनपुट हो गया। अब हम इसका सम निकाल लेंगे। तो हम सम निकालने के लिए अलग लूप भी यूज कर सकते हैं, या हम इसी लूप में हम अपना काम भी कर सकते हैं। i=0 हम एक अलग लूप डिफाइन कर देते हैं, i=4 एंड i++। ये लूप चलेगा 5 तक। और सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s=s+p, और p के हर एक वैल्यू को यहाँ रिट्रीव करते हैं 1 by 1। तो पॉइंटर p में 5 वैल्यू इनपुट हुआ है, जो कि 0 से 4 तक के इंडेक्स पे गया, और उसके हर एक वैल्यू का सम किया जा रहा है s में। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, सी रिजल्ट को, सी आउट सम s। अब मेन फंक्शन में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन करते ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के कॉल होते ही पॉइंटर p का मेमोरी इनिशियलाइज होगा, और फिर उसके बाद ये सम फंक्शन कॉल होगा। सम फंक्शन के बाद कॉल होते ही ये जो हमारा सम निकालने का काम किया गया है ऑल वैल्यूज का, वो सम निकलेगा, प्रिंट होगा। देन रिटर्न 0 के बाद हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। हम डिस्ट्रक्टर के कॉल होते ही हमारा ये मेमोरी डिलीट होगा, क्लास का मेमोरी। पहले डिस्ट्रक्टर क्या डिलीट करेगा, पहले डिलीट करेगा डिस्ट्रक्टर क्लास के पॉइंटर वेरिएबल का, देन ये मेमोरी को डिलीट कर देगा, क्लास की मेमोरी को। तो डिस्ट्रक्टर एक बनाते हैं, एक ही होगा डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर, एक से अधिक हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ना ही ओवरलोड किया जाता है। ये हमारा डिस्ट्रक्टर बना। और डिस्ट्रक्टर हम कब डिफाइन करते हैं,
तो जब हमारे क्लास में कोई डायनेमिक मेमोरी हो। अब हम इसको डिबग एंड रन करते हैं। अब यहाँ पे हम 5 वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो वैल्यू हम देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे सम 15 आ रहा है वैल्यू, और मेमोरी ऑफ पॉइंटर पी डिलीटेड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। एक मिनट, हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एंडल डाल देते हैं जिससे क्लियर होगा। सेव कर लिया गया। और फिर इसको डिबग एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब 5 वैल्यू हम इनपुट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आया, सम फंक्शन कॉल हुआ, और ये मेमोरी ऑफ पॉइंटर पी डिलीटेड। तो डिस्ट्रक्टर का काम डायनेमिक मेमोरीज को खत्म करना होता है, और वो एट द एंड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हम एक्सप्लिसिटली भी डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बीच में भी। जैसे अभी तो ये ऑटोमेटिकली एट द एंड पे कॉल हुआ है, हम बीच में कॉल करना चाहें डिस्ट्रक्टर को, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं सम के पहले ही डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता हूं। तो हम यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो डी डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे डेस्ट क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन, और फिर डिस्ट्रक्टर को इस तरीके से कॉल करा देंगे। ये एक्सप्लिसिट कॉलिंग हुआ डिस्ट्रक्टर का डी के लिए, ऑब्जेक्ट डी के लिए टेस्ट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक्चुअली में होगा ये कि मेमोरी पहले डिलीट हो गया पॉइंटर का, और फिर सम फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फिर उस पॉइंटर पे काम हो रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट में पॉइंटर का मेमोरी डिलीट हो चुका है, उस ऑब्जेक्ट पे दोबारा अब हम काम करेंगे तो हमारा प्रोग्राम हैंग कर जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रक्टर पहले ही कॉल हो चुका है। नाउ मेमोरी ऑफ पॉइंटर पे डिलीटेड। अब हम जैसे ही वैल्यू डालना शुरू करेंगे, प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। ये प्रोग्राम हैंग हो गया और एबनॉर्मली टर्मिनेट कर गया। तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉलिंग ऑफ द डिस्ट्रक्टर। तो अगर हमारे क्लास में एक से अधिक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, जैसे डी और डी1 है, हम डी की मेमोरी को बीच में कहीं खत्म करना चाहते हैं, तो हम एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब डी1 से अगर हम यहाँ पे सम को कॉल करते हैं, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि अब डी1 की मेमोरी पे काम कर रहे हैं। मेमोरी डिलीट हुआ है डी का, और हम अब काम किस में कर रहे हैं, सम को कॉल किससे कर रहे हैं, डी1 से। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो पहली बार यहाँ मेमोरी ऑफ पॉइंटर पे डिलीटेड, ऑब्जेक्ट डी के लिए आया। दूसरी बार ये ऑब्जेक्ट डी1 के लिए ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। तो ये हमारा कंसेप्ट है हम लोगों का